अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे और उम्मीद है आपने अपना वीकेंड अच्छी तरह एंजॉय किया होगा। आइए अपना लेसन का आगाज करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम बाब दोम का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और इसमें हमने अकीदा रिसालत और नबूवत की तमाम जो तफसील है वो डिटेल में पढ़ी। अकीदा रिसालत और नबूवत क्या है, उसके तकाजे क्या हैं, और ये भी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनके बाद अब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। ये अकीदा हमें जहन में रखना है कि अल्लाह ने दुनिया में तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए हर दौर में पैगंबर और रसूल भेजे थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब रिसालत की तकमील हो गई है, मुकम्मल हो गया है, दीन की जो है तकमील हो गई है और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी और रसूल क़यामत तक नहीं आएगा। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने साथ साथ इसके कर लिए थे। आज हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 5 और 6 ये हम करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है और इसे हमने बुक पे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाली जगह पुर करें। कामयाब जिंदगी के लिए ज़हनी और रूहानी डैश का हुसूल भी जरूरी है। किस चीज का? खुशियों का। कामयाब जिंदगी के लिए सिर्फ आसाइशें या चीजें या अशिया नहीं कि हम बस दुनियावी ऐशो आराम में रहें, बल्कि कामयाब जिंदगी ये है कि इंसान को ज़हनी और रूहानी खुशियां भी हासिल हों। तो आप यहाँ पर लिखेंगे खुशियों का हुसूल। अल्लाह ताला ने हर उम्मत में डैश भेजे। अल्लाह ताला ने हर उम्मत में, हर कौम में पैगंबर भेजे। अंबिया अलैहिस्सलाम की आमद का सिलसिला हजरत डैश से शुरू होकर डैश पर ख़त्म हुआ। अंबिया अलैहिस्सलाम की आमद का सिलसिला हजरत, जी बिल्कुल मालूम होना चाहिए आपको, लेसन में हम कई मरतबा पढ़ चुके हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर किस पर ख़त्म हुआ? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नंबर 4 पॉइंट इज तौहीद का ताल्लुक इंसान की डैश से है। तौहीद क्या है? तौहीद अल्लाह को एक मानना, अल्लाह पर यकीन रखना। इसका ताल्लुक किस चीज से? जाहिर है हमने खुदा को किसी जाहिरी शक्ल में तो नहीं देखा, लेकिन हम अल्लाह की कुदरत, उसकी निशानियां, उसकी जो बनाई हुई चीजें हैं कायनात के अंदर, हम उसको देखते हैं, गौर फिक्र करते हैं, सोचते हैं। तो तौहीद का ताल्लुक किस चीज से है? इंसान की फिक्रो नजर से। नंबर 5 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा डैश कयामत तक महफूज है। क्या चीज नाजिल की है जो कयामत तक महफूज है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब। कौन सी किताब है? जी कुरान पाक। यहाँ पर वर्ड आएगा किताब, क़यामत तक महफूज है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी किताब है। वो कुरान पाक है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज़ैल में दर्ज सही जुमलों पर दुरुस्त और गलत जुमलों पर क्रॉस का निशान लगाना है आपने। नंबर 1, रिसालत के मायनी पैगंबरी और सिफारत के हैं। क्या ऐसे ही है? रिसालत के मायनी पैगंबरी और सिफारत के हैं, यानी सफीर होना। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी मुल्क में जो है वो दूसरे मुल्क का कोई शख्स होता है, वो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहाँ के पॉइंट्स जो है या वहाँ के बारे में जो भी डिटेल्स होती हैं वो उसके थ्रू जो है वो दूसरे मुल्क में उसको अपने मुल्क के हवाले से बयान करता है। पैगंबरी पैगाम पहुंचाने को कहते हैं। तो क्या रिसालत के मायनी यही है? जी बिल्कुल, रिसालत के मायनी यही है, क्योंकि रिसालत क्या है? अल्लाह ताला के पैगाम को, अल्लाह ताला के अहकामात को लोगों तक पहुंचाना। तो ये सही है जुमला, आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। नंबर 2, इंसान की कामयाब जिंदगी का इन्हिसार दुनियावी आसाइशों पर होता है। क्या दुनियावी आसाइशों पर होता है? अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये स्टेटमेंट पढ़ी है। नहीं, इंसान की कामयाब जिंदगी का इन्हिसार दुनियावी आसाइशों पर नहीं है। ये तो दुनियावी चीजें हैं, इस्तेमाल की अशिया हैं। असल कामयाब जिंदगी क्या है? ज़हनी और रूहानी खुशियां। अगर इंसान ज़हनी तौर पर मुतमईन है, रूहानी तौर पर मुतमईन है, खुशी हासिल है, तो असल कामयाब जिंदगी जो है वो ये है। लिहाजा यहाँ जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसको हम क्रॉस लगाएंगे। नंबर 3, तौहीद के बाद दूसरा अकीदा आखिरत पर ईमान है।
क्या ऐसे ही है؟ नहीं, तौहीद के बाद दूसरा अकीदा रिसालत पर ईमान, अल्लाह ताला के रसूलों पर यकीन रखना, इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने इंसानों की रहनुमाई के लिए हर दौर में अपने रसूल और पैगंबर मबूस फरमाए हैं, भेजे हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। रिसालत के बगैर इंसान अल्लाह ताला के अहकामात से वाकिफ नहीं हो सकता। क्या सही है? अगर रसूल ना हो, नबी ना हो, पैगंबर ना हो तो अल्लाह ताला के अहकामात हम तक पहुंच जाते। अल्लाह ताला ने जो हुक्म हमें दिया है, जो हमें मालूमात पहुंचाई हैं, जिंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं, तो क्या रसूलों के बगैर हम ये सारी चीजें जान सकते थे? जी हाँ, रिसालत के बगैर, रसूलों के बगैर हम नहीं जान सकते थे। लिहाजा ये स्टेटमेंट सही है कि रिसालत के बगैर इंसान अल्लाह ताला के अहकामात से वाकिफ नहीं हो सकता। नंबर 5 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से रिसालत की तकमील नहीं हुई। क्या ये सही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से रिसालत की तकमील हो गई है। वो किस तरह से कि जो तमाम अंबिया कराम पहले पैगाम पहुंचाते रहे, वही पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तमाम इंसानों तक पहुंचाया गया और अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी किताब अता की, कुरान पाक, और उसमें भी जिंदगी गुजारने के तमाम उसूल कवानीन बताए गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जरिए तमाम मामलात पे कैसे अमल किया जा सकता है, जिंदगी के हर शोबे से मुतालिक मालूमात पहुंचा दी गई हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से रिसालत की तकमील हो गई है। अल्लाह ताला के अहकामात इंसानों तक पहुंच गए हैं और एक किताब की शक्ल में मौजूद हैं, क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। लिहाजा ये जुमला गलत है कि तकमील नहीं हुई, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से तकमील हो गई है। हमारे तमाम मसाइल का हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश करदा ज़ाब्ता हयात में है। सही है ये जुमला? जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो जिंदगी गुजारने का तरीका, ज़ाब्ता हयात कहते हैं उसूल और कवानीन जिंदगी के बारे में, यानी जिंदगी में इंसान अपने फैमिली मेंबर्स में के साथ रहता है, कैसे रहता है, फिर बाहर की दुनिया से क्या मामलात होते हैं, तालीम हासिल करने जाता है, जॉब करता है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, मुल्क के हवाले से क्या, तमाम चीज़ों के बारे में जो मालूमात है, एक तरीक़ाकार है, एक पूरा ज़ाब्ता हयात है, एक बुकलेट समझ लें जिसमें तमाम तरीके लिखे हुए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें किसी भी किस्म का अगर हमें अपने मामलात में मसला है तो हम वहाँ से उस रहनुमाई ले सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट दुरुस्त है, इस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। ये आपका बुक वर्क है, आपने इसके ऊपर ही करना है, पर बहुत नीट एंड क्लीन काम करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि बुक चेकिंग होती है और उसके साथ साथ आपकी अगर ये मिस्टेक रह जाएंगी तो वो फिर एग्जाम्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपने प्रॉपरली ये काम करना है। इंशाल्लाह अगले लेसन में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।